गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारणों की चर्चा की थी। आज उसका यह दूसरा भाग है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि विभाजन की घोषणा के पश्चात भारतीय लोगों में क्या प्रतिक्रियाएं हुई। यह पीजी सेमेस्टर 3 के छात्रों के लिए लाभदायक है। उन्हें यह सीसी 13 यूनिट 1 के तहत पढ़ना है। जैसे ही गृह सचिव रिजले के 3 दिसंबर 1903 के पत्र के माध्यम से यह बात सार्वजनिक होती है कि बंगाल का विभाजन किया जाना है, तो इसके पश्चात बड़ी संख्या में बंगाल में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। विभाजन के विरोध में प्रेस द्वारा प्रचार किया जाने लगता है। सरकार एवं भारत सचिव को इस विभाजन के विरोध में कई निवेदन पत्र भेजे जाते हैं। लोगों के इस विरोध के संदर्भ में अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एनरी फ्रेजर कहता है कि यह विरोध केवल वकीलों की ओर से था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि नए क्षेत्र में जो नया उच्च न्यायालय खुलेगा, इससे उनका काम प्रभावित होगा। समाचार पत्र विरोध में इसलिए शामिल थे क्योंकि उनको लग रहा था कि नए क्षेत्र में जो समाचार पत्र प्रकाशित होंगे, इससे उनके बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी। उनका कहना था कि कोलकाता के व्यवसायी समुदाय इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आशंका थी कि उनका व्यापार का स्थानांतरण कलकत्ता से चटगांव हो जाएगा। जमींदार वर्ग इस विरोध में इसलिए शामिल थे क्योंकि जिनकी जमींदारी पूर्वी तथा पश्चिम बंगाल दोनों में थी, वे महसूस कर रहे थे कि विभाजन के पश्चात ढाका में एक अलग ढंग का व्यवस्था करना पड़ेगा, एक सेटअप बनाना पड़ेगा, और इससे उनकी खर्च बढ़ जाएगी। वस्तुतः ये सारे जो अंग्रेज़ों के तर्क थे, वह वास्तव में अपने बंगाल विभाजन के औचित्य को सिद्ध करने की दिशा में पहल था। उनके ये जो विचार हैं वह पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रतीत होते हैं। अंग्रेज़ों को ये लग रहा था कि बंगाल का यह विभाजन के विरोध में यह जो विरोध हो रहा है, यह शीघ्र ठंडा पड़ जाएगा और किसी भी स्थिति में यह सभा प्रार्थना पत्र की जो बंधी बनाई लीक थी, उदारवादी जो तरीका था, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों की यह धारणा झूठी साबित होती है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया जाता है। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन किया जाता है। इस सभा में कई नेता, जिला प्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र, आमजन शामिल होते हैं। विद्यार्थियों की इसमें खासी भागीदारी होती है। विद्यार्थी इस सभा में काले झंडे लेकर पहुंचते हैं, जिसमें यूनाइटेड बंगाल तथा एकता ही शक्ति जैसा नारा लिखा हुआ होता है। सम्मेलन में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने संबंधी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं तथा विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन शुरुआत करने का आह्वान किया जाता है।
16 अक्टूबर सन 1905 का वह दिन था जिस दिन से बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। राष्ट्रवादी रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने इस दिन लोगों को उपवास रखने तथा शोक दिवस मनाने का आह्वान किया। रविन्द्रनाथ टैगोर इस दिन को एकता दिवस मनाने का विचार दिए। वे पूर्वी तथा पश्चिम बंगाल के लोगों को उनके बीच भ्रातृत्व भावना, ब्रदरहुड को बढ़ाने के लिए एक अनोखा सुझाव देते हैं, और वह सुझाव है राखी बांधने का। जन नेता के इस आह्वान को लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त मनोबल के साथ स्वागत किया। इस दिन लोग नंगे पैर गंगा में जाकर डुबकी लेते हैं और एक दूसरे के कलाइयों पर राखी बांधकर अपनी एकता का परिचय देते हैं। कोलकाता की सभी गलियां वंदे मातरम तथा अमार सोनार बांग्ला, अमाय तुमाय भालोवासी, माई गोल्डन लैंड ऑफ बंगाल, आई लव यू के नारे से गूंज उठता है। कृष्ण कुमार मित्र अपनी पत्रिका संजीवनी के जरिए ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का विचार देते हैं और उन्होंने ही इस विभाजन के दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने का सुझाव दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस पूरे आंदोलन के नेता चुने गए तथा जनता ने मनोबल को बढ़ाने के लिए यह कहा कि बनर्जी अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं। इस बंगाल विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग जान लेते हैं। राष्ट्रवादियों ने विभाजन के वास्तविक अभिप्राय को समझा एवं विभाजन की कार्रवाई को भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध चुनौती के रूप में लिया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई और इसके पश्चात ही भारत में उग्रवादी राष्ट्रीयता का उद्भव हुआ। धन्यवाद।